हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब मेडिको नर्सिंग क्लासेस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर दी एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्ती। ठीक है, आज इसके बाद में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में। ये यहाँ तक हमने देख लिया था। हम थे इस वाले टॉपिक पे एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो टॉपिक है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारा जो टॉपिक है वो छोड़ा था कि व्हाट इज द जो प्रॉपर्टी है एलसीएम और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन है वो दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, वो दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमारे साथ रूल नंबर फर्स्ट है वो कंसिडर करके चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है वो मैंने नाम दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दो संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास में दो एक क्वेश्चन है 60 और 90। 60 और 90 का एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया। ठीक है, 60 और 90 का एग्जाम्पल कंसिडर किया तो इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ वो कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकालने के लिए फर्स्ट वाला मैंने बताया कि भी इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हो गया कि जो लोएस्ट अभाज्य संख्या है टू, उससे डिवाइड करेंगे 60 का, 30, 90 का, 45। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 10 टाइम्स इसका 45 में चला जाएगा, 15 बार। अब हम 5 का भाग दे 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, 2 का देंगे और नेक्स्ट 3 का कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा फैक्टर मेथड। इससे हम क्या करेंगे, एलसीएम है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम है हमारे पास वो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 6 56 30, 30 2 60, 36 18, 180। तो 180 हमारे पास में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 180। अब हमें निकाला इसका एचसीएफ। एचसीएफ 60 और 90 का एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम जो इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है उसका डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 का जा रहा है, दोनों में जा रहा है 2 का, तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 का देंगे तो कितना आएगा, 30, 45। अब इसमें कॉमन किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का भी देंगे, कितना आ जाएगा, 10, 15। अब देखो इसमें कॉमन कितना जा रहा है, कॉमन 5 का जा रहा है, तो 5, 2 और 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2 और 3 में क्या 2 का जाएगा, नहीं। तो आगे ये क्या आ गया, अभाज्य संख्या या आगे, और अभाज्य संख्याओं में हमें पता है कि भी आगे हम इसको नहीं कर सकते। तो जो कॉमन फैक्टर्स है वो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 6 56 30, 30 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये 30 हो गया। ऐसे भी तो आप पहले भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ये 180 और 30 आएगा। ठीक है, अब मेरा जो मोटिव है वो ये है कि ये जो मैंने अभी जो बताया है, अभी जो मैंने आपको ये वाला डेटा बताया कि एलसीएम और एचसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दो संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। देखते हैं, चलो एग्जाम्पल लिया 60 और 90, दो संख्या ही है 60 और 90, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये 180 इंटू 30 के इक्वल आएगा। चलो करते हैं, यहाँ पे इतना ना इक्वल हो रहा है, यानी कि ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि भी ये रूल है वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वैलिड भी है। तो हम इसको हटा देते हैं। हमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है
कि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें इसके एग्जाम्पल से वो देख लेंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करो कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिख के चलते हैं। भिन्न और फ्रैक्शन, भिन्न और फ्रैक्शन, भिन्न और फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है 5/3 कोमा हमारे पास में 2/3 कोमा 1/4 कोमा 4/5। ये हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल्स है। 5/3 2/3 1/4 और 4/5। इसमें हमें सबसे पहले निकालना है कि एचसीएफ है वो कितना होगा भिन्न का। तो भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने पहले क्लास में जो कल क्लास हुई थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एचसीएफ का इन संख्याओं का जो फ्रैक्शंस है, इन फ्रैक्शंस का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ या महत्तम समापत्ति निकालना है। तो जो अंश है उनका हमें अलग से क्या निकालना है, महत्तम समापत्ति, और जो हर है या डिनोमिनेटर है उसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना या फिर लघुत्तम समापत्ति हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 5,2,1,4 ये तो क्या हो गया हमारे पास में अंश हो गए। इन अंश का क्या निकालना में, इन अंश का एल सॉरी एचसीएफ हमें फाइंड करना। तो 5,2,1,4 का हमें यहाँ क्या निकालना है। अब ये देखो, इन तीनों में से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो इन सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, सारी की सारी क्या है, सारी की नहीं। 5 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या है, 4 है वो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन है। 2 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये दो ही है जो दो ही कॉमन आ रहे हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो जो 1 होगा, 1 ही एक फैक्टर होगा जो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी जो अंश का एचसीएफ है, एचसीएफ अंश का वो कितना है हमारे पास में, वो आ जाएगा 1। अब निकालना है हमें हर का एलसीएम, एलसीएम निकालना है। हर कितना है 3,3,4,5, सॉरी 3 नहीं 8 8 कंसिडर करते हैं इसको, 8 8,3,4,5। ठीक है, ये कंसिडर करते हैं। तो इसमें जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8,3,4,5 ये निकाला। यहाँ से सबसे पहले किसका जा रहा है, हम 4 को देंगे तो 2,3,1,5, फिर 2 का जाएगा, फिर हम 3 का इसमें भाग देंगे, 3 से कटेगा 1 बार 1 बार 5, फिर 5 अलग से होगा। तो ये 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो एक ट्रिक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन हो तो वो टर्म को कंसिडर करना है जिस टर्म में थोड़ा सा इजी हो। अभी जो पहले मैंने बताया था 24 इंटू 5, अगर किसी को इसका काउंटिंग नहीं आता तो वो तो फंस गया ना। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी मैथमेटिक्स या फिर एलसीएम या फिर रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों में ही आपको सबसे पहले काउंटिंग आनी चाहिए कि कहाँ तक काउंटिंग आनी चाहिए, 40 तक काउंटिंग आनी चाहिए, तब जाके आपकी स्पीड है वो मैथ्स में वो बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काउंटिंग सीख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर आपके इन इन फ्यूचर या फिर कभी कभार दिक्कत आ जाती है कि भी, तो आपको जो कैलकुलेशन आ रही है उन कैलकुलेशन को क्या करके इजी करके चलना है। इजी मीन्स ये हो गया, जैसे 5 और 2 है, हमें पता है 5 और 2 है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका 4 और 3 का कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना आ गया 120 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो जो डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन है उनसे आप बच सकते हो। ये एलसीएम आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास में कि हमारे पास में जो फ्रैक्शन दे रखा था, फ्रैक्शन क्या था हमारे पास में, फ्रैक्शन था 5/8 और 2/3 1/4 और 4/5। 5/8 2/3 1/4 और 4/5। 4/5 का क्या निकालना था हमें, इसका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालने के लिए हमें अंश में एचसीएफ कितना मिला 1 1, और हमें हर में एलसीएम कितना मिला 120। तो ये हो गया फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालने का
तरीका, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। कल एक शॉर्ट मेथड भी बताया था कि अगर एलसीएम निकाल रहे हो, अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो उसमें आपको बड़ी संख्या लेनी है और उसका मल्टीप्लीकेशन लेना है। अगर चार संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अगर वो सबको क्या कर रही है, अगर वो बाकी जो रिमेनिंग संख्याएं हैं उन संख्याओं से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तब ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो उसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और अगर उससे डिवाइड होती जा रही है तो वो अगर जो लेटेस्ट डिवाइड हो गई, जो लास्ट डिवाइड होगा, वो हम कंसिडर कर लेंगे एलसीएम। ऐसे मैंने एचसीएफ का भी क्या बताया था, एक एचसीएफ की भी ट्रिक बताई थी। अगर 4 डिजिट है हमारे पास में, 4 डिजिट में अगर 4 डिजिट में सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट डिजिट है, उस स्मॉलेस्ट डिजिट का भाग है वो रिमेनिंग 3 संख्याओं में से, रिमेनिंग 3 संख्या में से क्या जाना चाहिए, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो वो संख्या अगर नहीं जा रहा है तो उसके फैक्टर बनाएंगे। जैसे सपोज करो 20 है, 20 के फैक्टर कितने हो गए, 4 × 5 हो गए। 20 के फैक्टर कितने हो गए, 4 × 5 हो गए, ठीक है। तो हम इसमें से 4 और 5 में से जो 5 है वो वाला फैक्टर कंसिडर करेंगे। और वो 5 से हम जो रिमेनिंग 3 संख्याएं थी, 4 संख्याओं का निकाल रहे थे ना मैं, तुम वहां पर थे, जो रिमेनिंग 3 संख्याएं थी उन 3 संख्याओं में क्या देंगे, उसमें भाग देंगे। अगर 5 का तीनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर 4 का देंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको पता है अगर अभाज्य संख्या होती है तो उसका एचसीएफ है वो कितना होगा, एचसीएफ वो 1 होगा, ठीक है। तो ये है मेथड्स जो हमने कल भी कंसिडर किया और अभी भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दशमलव। अगर हमारे पास में डेसिमल्स दे रखे हैं, डेसिमल, डेसिमल और दशमलव, डेसिमल और दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम एंड एचसीएफ वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से वो हमारे पास में डिफिकल्ट बन सकती है। तो उसको इजी वे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो सपोज करो 4.8 एक हमारे पास में है, 4.8, 0.36, 0.072, 0.072 है हमारे पास में, ठीक है। 4.8, 0.36 और हमारे पास में 0.072 है। और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम, एलसीएम इसका एलसीएम है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनको जो डिजिट है वो हम ऐसे नोट कर सकते हैं, 0.8, फिर 0.36, फिर 0.072। अब देखो ये कितना 3 डिजिट है, तो ये भी हम 3 डिजिट में करेंगे, ये 2 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट में करेंगे। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसका क्या निकालना है हमें, हमारी जो संख्या है वो पॉइंट हटा दो एक बार दशमलव या जो भी है डेसिमल है वो हटा देंगे और उसके बिहार पे हम नेक्स्ट कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। ये संख्या है, इन संख्याओं का हमें अलग से क्या निकालना है, अलग से एलसीएम निकालना है। अब देखो 3 डिजिट में लिया है ना, फिर जैसे ही एलसीएम आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा, उन तीनों के एलसीएम में हम 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1000 का डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हम 3 डिजिट पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट पे चल रही है। ये देखो ये जो है 3 डिजिट पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 48, 100, 360, 72 इसका एलसीएम है वो कितना होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड, या तो एक काम करो, सबसे बड़ी संख्या ले लो और उस सबसे बड़ी संख्या का इसमें, सबसे बड़ी संख्या का इसमें और इसमें 360, ये जो है 360 और 72, 360 और 72 इन दोनों का भाग इसमें जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं जा रहा तो इसका मल्टीप्लीकेशन है वो हम काउंट करेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हमारे पास में कैलकुलेशन हार्ड पड़ रही है तो हम हमारे मेथड, जो ओल्ड मेथड है उससे भी हम चल सकते हैं, उससे चलते हैं। चलो 2, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2, 4,
और ये नेक्स्ट 2, फोर्टी फाइव का नहीं जाएगा, 45, 9, 9 का देंगे हम। सबसे पहले एक काम करें, 3 का देते हैं, 100, 9। नेक्स्ट हम 3 का देते हैं, 100, 15, 1। अब हम 5 का देते हैं, 5 का देंगे तो 20, 1 और 1, ठीक है। अब आ जाएगा 20, 1,1,1। ये आ गया। तो हमारे पास डेटा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 20, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इजीएस्ट लेंगे तो ये कितना हो गया, 20 इंटू 5, 100, 100 को 9, 3 3 9, 9 27, 2700, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 8 25, 8 दूनी 16, 21, 216। एक क्रॉस चेक करते हैं एक बार। तो इसका आंसर आ रहा है, हम मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीटली, तो 14,400 क्या आ रहा है इसका आंसर, 14,400 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि एलसीएम है वो हमारे पास में 14,400 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास जो डेटा था वो क्या था, डेसिमल का डेटा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड कर दो 14,400 ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मुझे जो डेसिमल है वो कैसे निकाला जाता है उसको समझाने का तरीका। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करके चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में 280 एंड 735 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो कितना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है वो घर पे ट्राई करना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकाल लिए हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, 3/4, 6/5, 9/10 का एचसीएफ, ये भी क्या करना है आपको, इसका भी आपको निकालना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखते हैं ऑन द रूल नंबर फर्स्ट पे। एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो दो संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है भी दो संख्या में दे रखी है जिसका एलसीएम है वो हमारे पास में 60 है एंड एचसीएफ है वो हमारे पास में कितना है 5 है। दो संख्या में दे रखी है जिसका एलसीएम है वो 60 है और एचसीएफ है वो क्या है 5 है, और उसमें एक संख्या है वो 30 है, तो दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या है वो क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है दो संख्याओं के मल्टीपल का इक्वल, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 60, एचसीएफ एलसीएम हमें कितना दे रखा है 60 और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 5। वो दो संख्या कौन सी है, एक संख्या हमारे पास में 30 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं अक्सर हमारे पास है, एक संख्या हमारे पास में अक्सर। अब संख्या ये निकालनी है तो अक्स इक्वल्स हो जाएगा 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0, 3 इस 2 बार चला गया तो 10 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट संख्या है वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास में 10 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हम अप्लाई करने वाला तरीका। इससे दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है वो कंसिडर करके चलते हैं। दो संख्या का गुणनफल दे रखा है 2000, 1600 है और उसमें से एक का एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो एलसीएम निकालो। दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास में 2000, 1600 है। ठीक है, और उसका एचसीएफ हमें दे रखा है, एचसीएफ है वो हमें 60 दे रखा है। तो क्या निकालना है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम वो कितना, अगर दो संख्या गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास में वो 21600 दे रखा है। हम जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ है वो कितना होता है, दो संख्याओं दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, के इक्वल होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो संख्या गुणनफल कितना देगा 21600 दे रखा है, एचसीएफ वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है। एलसीएम हम अक्स मान लेते हो तो अक्स की वैल्यू निकालने के लिए कि 21600 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, पहली बार 2 टाइम्स आएगा, छहतिया छहतिया 18, 18 में से ये कितना आ गया 2 3 3 6 6 36, तो ये आ गया 36, 36 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो एलसीएम है, एलसीएम वो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भी हमें एक और क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम है वो 1056 दे रखा है, एचसीएफ 12 दे रखा है। यदि एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये भी आप हम निकाल सकते हैं, देखते हैं चलो। दो संख्याओं क्या दे रखा है हमें, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम हमें दे रखा है 1056 है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ है, एचसीएफ है वो कितना है 12 है। यदि एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो कितना होता है, दो संख्याओं फर्स्ट एंड सेकेंड दो संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। एलसीएम हमें दे रखा है 1056 इंटू एचसीएफ दे रखा है 12,
हमें एक संख्या दे रखी है 132, दूसरी संख्या नहीं दे रखी है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1056 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 132। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे जब इसके तो इसका आंसर कितना आएगा पढ़ लेते हैं। जब इसको और इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे 132 को तो कितना होगा 2 6 12, 2 6 12 66। ठीक है, अब इसको 6 11 बार हो गया, और इसका जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार 9 बार जाएंगे तो कितना आएगा 99। 6 बचेंगे, 6 और 6 11 का भाग चल जाएगा, इसलिए 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। जब हम कैंसिल करेंगे तो सेकेंड संख्या है वो कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि क्या हो प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। दो संख्याओं दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। एक दूसरा है एचसीएफ एंड एलसीएम का योग, एचसीएफ एंड एलसीएम का योग वो दे रखा हमारे पास में 403,403। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या यदि उनमें से एक संख्या यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपको निकालना है और मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम।